तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस कितना है 5, तो आर की वैल्यू तो आपको 5 मिल गई, लेकिन जिसका सेंटर कहाँ लगे कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच कोमा के होते हैं कि नहीं होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा के होते हैं। एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एच तो जिंदा मिलेगा, लेकिन वाई की जगह के की जगह आपको क्या मिलेगा 0। नहीं समझ में आई बात। और ये रहा सर्कल, इसकी रेडियस से आपको कितनी दे दी 5 दे दी, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दे दिया उसने 2,3। इस कंडीशन में इसकी इक्वेशन निकाल के बतानी है। इक्वेशन तो हम जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 दिख रही है आपको, k की वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो k की वैल्यू 0 दिख रही है। x माइनस एच का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये y का स्क्वायर बचेगा और r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, आप समझे। और सर्कल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से, तो x की जगह 2, y की जगह 3 रख दूंगा तो ये वेरिएबल h भी आ जाएगा। तो x की जगह 2 माइनस एच का स्क्वायर, y की जगह 3 का स्क्वायर, क्योंकि भैया सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट, तो x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इक्वल में 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं समझे, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 4h माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे अपन, फैक्टराइज, क्या करना है फैक्टराइज। सो दो वैल्यू ऐसे निकालो जिसको जोड़ूं 6 और 2, 4 स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2h माइनस का 2, नहीं समझ में बात। जिनको जोड़े तो कितना है -4 और गुणा करे तो कितना है -12, -12 बाबू माइनस है। तो यहाँ से अपन h कॉमन निकाल लेंगे तो h माइनस 6 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो भी h माइनस 6 बचा, अगेन h माइनस 6 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा h प्लस 2। एक बार h माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 6, एक बार h प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी -2। h की दो वैल्यूज आ गई, तो सेंटर के दो कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, समझ में आई बात। तो इस सर्कल की कंडीशन ऐसी हो गई है, दो सर्कल हो गए हैं, एक बार सेंटर आ रहा है -2,0 पर और एक बार सेंटर आ रहा है 6,0 पर, जिसमें कंडीशन है कि दोनों का ही रेडियस 5 है। तो दोनों की इक्वेशन कैसे लिखोगे, अब आपको क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, तो इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन लिख कर आनी है। पहले पढ़ रही है पिक्चर, मैं यहाँ की लिख रहा हूँ, यहाँ की आप लिख लेना, x माइनस एच, तो h तो खुद ही माइनस में है तो प्लस का 2 हो जाएगा, समझ में आ रही नहीं आ रही, स्क्वायर y के साथ 0 माइनस करने की जरूरत ही नहीं, y का इक्वल टू r का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होगी। इस तरह से यहाँ पर x माइनस 6 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, दैट्स ऑल। पहले पढ़ गए पिक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, 13 की हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। आपको इक्वेशन निकालनी है उस सर्कल की जो कहाँ से पास कर रहा है 0 से पास कर रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है ना, ये कहाँ पर है, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। इस बार ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये रहा ओरिजिन, मतलब इस बार ओरिजिन सेंटर पर नहीं है, पासेस थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन सर्कल के ऊपर है, नहीं समझे। सर्कल ऐसा है कि ओरिजिन सेंटर पे ना होने के, सेंटर पे होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं है, ओरिजिन सर्कल के ऊपर है। तो ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है सर्कल, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो ए है, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो कितना है बी। और हमने लाइन वाली चैप्टर में पढ़ा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस पॉइंट, यहाँ के पॉइंट क्या हो जाएंगे a,0 और यहाँ के पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,b। नहीं समझ में आ रही बात। कुल मिलाकर यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि एक सर्कल है जिसके ऊपर 3 पॉइंट है, एक है 0,b, एक है a,0, एक है 0,0, और इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा r। अब इक्वेशन निकालना है, नई बात समझ में आई। यहाँ पर लाइन नहीं दी आपको, जैसे अभी तक लाइन दे रहा था कि एक लाइन जाती थी जो h, k से पास होती थी। तो हमारे पास तो इक्वेशन है भैया x माइनस एच का होल स्क्वायर
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही है बात? हाँ तू अटक गया भाई वत्सल, हाँ अटक गया, दिख रहा है वो तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है और ये 100% क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन निकालने के लिए अभी तक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट देता था? 2। और एक पॉइंट कहाँ पर देता था? एक लाइन दे देता था जिस पर सेंटर लाई करता था। इस बार ऐसी कोई लाइन दी नहीं है उसने जो सेंटर से पास कर रही है। इस बार उसने एक सर्कल दे दिया, सर्कल पासेस थ्रू 0,0, मतलब सर्कल के ऊपर 0,0 है, सच दैट इट मेक इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इंटरसेप्ट बन रहे हैं, मतलब सर्कल काट रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? तो a,0 पर काट रहा होगा। वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है? तो 0,b लिखेंगे ना। ये b है तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे x 0 होगा और y की वैल्यू कितनी होगी? b। एक्स एक्सिस पर x a होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। इतना समझ गया? तो मुझे सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट मिल गए, एक 0,b, एक 0,0, एक a,0 और सर्कल का रेडियस कितना होगा? r। अब मेरे को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो सर्कल की ये होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब मैं तीनों पॉइंट रखूंगा एक एक बारी बारी से। पहले मैंने रखा 0,0, किसकी जगह रखेंगे 0,0? एच और के की जगह कि एक्स और वाई की जगह? एक्स और वाई की जगह, क्योंकि सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ बचेगा माइनस एच का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब हमने एक्स और वाई, एक्स को 0 रखा और वाई को भी 0 रखा, तो ये इक्वेशन हो गई। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई। अब मैं पॉइंट रखना a,0, क्या रखूंगा? तो x की जगह a माइनस एच का स्क्वायर, x की जगह a माइनस एच अपनी जगह स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे? 0। y की जगह 0 तो k स्क्वायर बचेगा खाली। क्या बचेगा? k स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। और अब तीसरा पॉइंट रखेंगे 0,b। नहीं समझ में आ रही है बात? तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे? 0,b। तो 0 किसकी जगह? x की जगह, तो माइनस एच का स्क्वायर बचेगा, तो कुल मिला के एच का स्क्वायर बच जाएगा। k की जगह क्या रखूंगा? y की जगह क्या रखूंगा? सॉरी b। तो b माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। 3 वेरिएबल h, k और r, 3 इक्वेशन। a और b को a और b ही रखना है, a और b तो जिंदा रहेंगे। समझ में आई बात? तो 3 इक्वेशन आ गई मेरे पास और मेरे पास 3 वेरिएबल, इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो पहली इक्वेशन क्या है? देखो, पहली इक्वेशन थी आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन थी आपके पास ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है आपके पास एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये तीसरी है। दूसरी में भी पहली माइनस करो और तीसरी में भी पहली माइनस करो। समझ में आ रही है बात? तो इसको ओपन कर लेते हैं या फिर ऐसे रख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस कर रहे हैं इसमें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहाँ पर कोई आंसर आएगा। सो आपके पास बचेगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? यहाँ पर भी लिखेंगे अपन वही, पहली यहाँ पर माइनस करेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बी माइनस के का होल स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ब्लू कलर में जो 2 इक्वेशन आई ना, ये हमारे लिए चौथी इक्वेशन और पांचवी इक्वेशन हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? चौथी इक्वेशन आपको क्या दिख रही है? ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। मैं माइनस के एच के स्क्वायर को इक्वल टू में ला के लिख रहा हूँ प्लस का एच स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चौथी इक्वेशन को थोड़ा सा रिफाइन करके लिख दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ah उधर जाएगा तो ए स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? माइनस का 2h उधर जाएगा प्लस का 2h, एक ऐसे एक कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा। h की वैल्यू आ गई मेरे पास a/2। ए कोई नंबर है, समझ में आ रही है बात? इसी तरह से b माइनस के का जो स्क्वायर है उसमें माइनस का के का स्क्वायर इक्वल टू किधर आ जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो b माइनस के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू के का स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर माइनस 2b के उधर जाके प्लस का 2b के,
एक बी से एक बी कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2k, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो k कितना आ गया b/2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? कहानी क्लियर है? सो अब आपको इतना समझ में आया, आपको h मिल गया, आपको k मिल गया, आपको रेडियस नहीं मिला अभी। तो रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर था। h की वैल्यू तो डालूंगा मैं a/2, k की वैल्यू डालूंगा मैं b/2, और कोऑर्डिनेट डालूंगा x और y के ओरिजिन वाले, ताकि x और y खत्म ही हो जाए, ये वाले कोऑर्डिनेट। नहीं समझ में आई बात? x की वैल्यू 0, तो y की h की वैल्यू कितनी डालूंगा a/2, तो माइनस का a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b/2 हो जाएगा, इक्वल टू r का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या बचेगा, a का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू r का स्क्वायर। मेरे पास रेडियस का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 4 को अपने एलसीएम लेके कॉमन कर लिया, पल्ले पड़ गई पिक्चर। इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। सुनिएगा मेरी बात, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, एक बार आपने x और y की जगह क्या डाल दिया 0,0, एक बार x और y की जगह 0,b, एक बार x और y की जगह a,b। तो इस पेज पर आप देखो, हाँ जी a,0 जो भी है, ये तीनों इक्वेशन आ गए ब्लैक कलर में। सेकेंड इक्वेशन से भी पहली माइनस करी, फर्स्ट से भी पहली माइनस करी, थर्ड से भी पहली माइनस करी, तो आपको क्या मिल गया, h इक्वल टू a/2, k इक्वल टू b/2। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सेकंड से भी पहली माइनस करी, थर्ड से भी पहली माइनस करी, तो दो ब्लू कलर की इक्वेशन आ रही है। इन दोनों ब्लू कलर की इक्वेशन को यहाँ सोल्व कर रखा है, h की वैल्यू यहाँ से आ गई a/2, k की वैल्यू यहाँ से आ गई b/2। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको 0,0 वाली, जब 0,0 डाला था आपने, इसमें मैंने h की और k की वैल्यू डाल दी तो r आ गया मेरे पास। कुल मिला के इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में x की जगह 0 डाल दिया था, y की जगह भी 0 डाल दिया था, h की जगह a/2, k की, तो r स्क्वायर मेरे पास आ गया ऐसा। समझ में आ गई बात? अब x को तो x ही रखना है, h की जगह क्या लिखेंगे a/2 स्क्वायर, y को y रखना है, k की जगह क्या लिखेंगे k/2 स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 4। इतना समझ में आया? मैं इसको अभी भी ओपन कर रहा हूँ, कैसे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। समझे आप मेरी बात? और इक्वल टू में आपके पास क्या चल रहा है, इक्वल टू में आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 4। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप देखो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन में 4, और ये भी k नहीं है, सॉरी वो b है, कितना है b स्क्वायर अपॉन में 4, और ये a स्क्वायर अपॉन में 4, a स्क्वायर अपॉन में 4, b स्क्वायर अपॉन में 4, इनसे नहीं कट जाएगा, ये भी तो a स्क्वायर अपॉन में 4 और b स्क्वायर अपॉन में 4 ही है। आपके पास बच गया x का स्क्वायर माइनस का ax, y का स्क्वायर माइनस का y के नहीं है वो b है, तो y b इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी पिक्चर? सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 1,00,000%।